सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे बड़ी और ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हजरात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर रोज़ आपको बिना गैप के मिलती रहे। हजरात, सबसे बड़ी खबर यह है कि 2020 में एक इंडियन नर्स को यमन के अंदर गवर्नमेंट ने मौत की सज़ा इसलिए सुनाई क्योंकि उस महिला पर, उस लड़की पर आरोप था अपने बिजनेस पार्टनर के कत्ल का। हजरात, ये रिपोर्ट आपके सामने है। अब भारत ने उस निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए ईरान से रिक्वेस्ट की। ईरान के विदेश मंत्री तुरंत काम पर लग गए और अब खबर है कि ईरान के खुद विदेश मंत्री ने हूथीस से बात की है, क्योंकि जिस इलाके में वो भारतीय नर्स निमिषा प्रिया बंद हैं, मौजूद हैं, वहाँ पर जो प्रकोप है, जहाँ पर भौकाल चलता है, उसका नाम है हूथी। और हूथी संगठन से भारत के विदेश मंत्री ने बात भी कर ली है और कहा जा रहा है, जहाँ तक उम्मीद है, कि भारत को बड़ी राहत मिल जाएगी और जो फांसी की सज़ा सुनाई है उस इंडियन नर्स को, वो भी टल जाएगी, क्योंकि ईरान का जो है जोर हूथीस पर काफ़ी चलता है। तो आप देख रहे हैं, भारत में मोदी सरकार मुसलमानों को दबा रही है, मार रही है, ज़िंदगी उनकी बर्बाद कर रही है, लेकिन विदेश में जब कोई हिंदू फंसता है तो ईरान से ही, मुस्लिम देश से ही भारत मदद मांगता है। वहीं बताना चाहूँगा कि तालिबान अब भारत में बहुत जल्द आएगा। जी हाँ, और अंधभक्त कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और मोदी खुद तालिबान 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 करेंगे। इलाके में चीन का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए और अफगानिस्तान चीन की तरफ ना झुक जाए, इस वजह से अब तालिबान के ऑफर को मोदी सरकार मानने को तैयार है, सुन रही है। और कहा जा रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की एम्बेसी खोलने पर विचार कर रही है। वहीं इससे बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका ने अदानी के मामले पर मोदी से ही मदद मांग ली है कि आप हमारी मदद कीजिए, और भारत के कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है, संपर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क के द्वारा किया गया है कि अदानी के मामले में मोदी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका की मदद करे। अब बीच भंवर में फाफा फंस गए हैं कि अंधभक्तों के चाचा अदानी की मदद करे या ताऊ अमेरिका की बात माने। उधर हजरात, पनामा के होटल के अंदर 300 से ज़्यादा माइग्रेंट्स को अमेरिका ने निकालकर होटल के अंदर, पनामा दूसरा देश है, वहाँ एक होटल में बंद कर दिया, होटल को ही जेल बना दिया। अब आपकी स्क्रीन पर होटल की ये तस्वीर देख लीजिए, जिस होटल में कैदियों को रखा गया है, जिसमें दर्जनों इंडियंस भी हैं, और वो अंदर से, जी हाँ, अंदर से, होटल के अंदर से शीशे पर पोस्टर लगाकर या शीशे पर लिपस्टिक से या किसी चीज़ से हेल्प लिखकर मांग रहे हैं मदद। जी हाँ, यानी भारतीय दर्जनों, ये तस्वीर देखिए जिसमें एक औरत, इसमें एक लड़की जो है हेल्प लिख रही है। देखिए पोस्टर भी लगे हुए हैं, हाथ में देखिए शीशे पर, खिड़की पर, शीशे के ऊपर साफ तरीके से नजर आ रहा है कि वो हेल्प का पर्चा लगाए हुए हैं। अब अगर अंधभक्तों के पिता में इतना दम है तो भारत से एक जहाज भेजे पनामा और भारतीयों को वहां से बचा कर लेके आए। फिल्में तो फर्जी बड़ी बना देते हैं कि अरे ये हो गया था, अरे मोदी ने यह कर दिया, वो कर दिया। लो, साउथ अफ्रीका में G20 की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के दौरान चाइना और भारत के विदेश मंत्री बॉर्डर के मुद्दे पर अपने बात कर सकते हैं। उधर भारत और फ्रांस इस वक्त बात कर रहे हैं। भारत फ्रांस से राफेल के रडार, इंजन और कहा जा रहा है कुछ मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर के इंजन फ्रांस से भारत लेने की सोच रहा है। उधर खबर यह भी है कि रूस के Su-57
की डील को जो भारत ने अभी तक इनकार नहीं किया है, यानी रशिया को मना नहीं किया है कि हम आपका Su-57 नहीं लेंगे। अभी F-35 अमेरिका का और रूस का Su-57 कौन सा लेना है, भारत सरकार इस पर अभी विचार कर रही है। वहीं पाकिस्तान पहले से ही F-35 से डर चुका है कि भारत ले न ले। पाकिस्तान की सेना के मेजर जनरल जाहिद महमूद जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने अपना डर जताया है और कहा है कि अगर भारत F-35 लाइटनिंग II खरीदता है तो क्षेत्र की तुलना बिगड़ जाएगी, बैलेंस खराब हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है। उन्होंने इस फाइटर जेट को पाकिस्तान के लिए खतरा बता दिया है। भारत में कोई विदेशी अरबी आए तो मोदी छाती से छाती मिला लें, लेकिन भारत के मुसलमानों को दिन रात बीजेपी दबाए। वहीं भारत में मुसलमानों का बायकॉट करने की भाजपा कहे और मुस्लिम देशों से, जैसे आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट खबर यह है कि मलेशिया के साथ डिफेंस की डील भारत सरकार ने की है और भारत सरकार मलेशिया को हथियार भी देगी और AI की मदद भी करेगी, यानी AI में मदद भी करेगी और दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ये मोदी सरकार का असली चेहरा है, डबल इंजन नहीं, डबल फेस की सरकार, दोगली सरकार है। एक और एग्जाम्पल देखिए, सऊदी अरब के साथ भारत की नौसेना तीसरी बार ड्रिल करने जा रही है। स्क्रीन पर लीजिए रिपोर्ट देखिए। इस ड्रिल का नाम है अल मुहीद अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज होने जा रहा है। आप समझ रहे हैं, यानी भारत के मुसलमानों का बायकॉट करो और विदेशी मुसलमानों के साथ बिजनेस करो, डिफेंस डील करो, उनसे हथियार लो, उनको हथियार दो। वाह मोदी सरकार वाह। अजी एक और लीजिए, राजस्थान के अंदर इजिप्ट की सेना मौजूद है और ससुरे हमारा करते हैं बायकॉट। बताइए, लीजिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट आड़ भक्तों के मुंह के ऊपर। ये देखिए, इंडिया और इजिप्ट की सेना इस वक्त राजस्थान में खतरनाक ड्रिल कर रही है और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। ये जमीनी ड्रिल हो रही है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। लेकिन हिंदू संगठन की अगर औकात है तो राजस्थान में इकट्ठा होकर इजिप्ट की नौसेना का टेटवा पकड़ कर दिखाएं, करें विरोध। हज़रात मोहतरम, हमारी मेहनत और आपने जो शेयर किया, आपने साथ दिया, और कुछ और छोटे मोटे हैं हमारे जैसे यूट्यूबर, उन्होंने आवाज़ उठाई तो असर हुआ। नेपाल के जो छात्र के IIT यूनिवर्सिटी इंडिया के उड़ीसा के क्षेत्र में जो ये KIIT है, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ महिला एक लड़की ने सुसाइड किया था। बड़ी लंबी कहानी है और आपको पता है, मैं उस रिपोर्ट को अलग ही पेश कर चुका हूँ। ये मामला इंटरनेशनल लेवल का बन गया। नेपाल के जो संसद है उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से बवाल खड़ा हुआ और इतना बड़ा बवाल हुआ कि प्रधानमंत्री जो ओली हैं उन्होंने भारत सरकार से नाराज़गी जताई, जिसके बाद भारत सरकार ने KIIT यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर बनाया, जिसके बाद रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है कि नेपाली स्टूडेंट सुसाइड केस के मामले में कॉलेज स्टाफ ने आखिरकार माफ़ी मांगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से व्यवहार दोस्तों गलत किया था, जिसको रजाग्राफी ने आपको दिखाया था। अब 2 स्टाफ बर्खास्त हो गए हैं, 2 गार्ड गिरफ्तार हुए हैं और जो भारत में नेपाल के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने जो किया है और KIIT यूनिवर्सिटी ने जो कदम उठाए हैं उससे हम सेटिस्फाई हैं। जो नेपाल के स्टूडेंट्स जो यहाँ से वापस जा रहे हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जाएं। उधर मेरे दोस्तों, राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा है कि सेना को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। हालांकि ये बात कह के भारतीय सेनापति ने खुद ही आर्मी को राजनीति में ढकेला है, वरना यहाँ ये बयान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि हो सकता है मोदी जी ने कहा हो कि यार लो लपेटे में पप्पू को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धोखा देने का अलग ही लेवल है। चाइना पहले चीज़ें कॉपी करता था, अब तो वो मौसम कॉपी करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन यहाँ फंस गया है। ज़रा ये तस्वीर देखिए, चाइना ने एक ऐसा गांव बनाया जहां पर बर्फबारी दिखाई, लेकिन असल में वो बर्फबारी नहीं, सब कुछ नकली था। ज़मीन पर जो सफ़ेद आपको चीज़ नज़र आ रही है वो सफ़ेद रेत है, और इधर उधर जो बर्फ़ गिरी हुई है वो बर्फ़ नहीं, वो कॉटन है, यानी रुई है। हत्ता कि जो हवा में बर्फ़ दिख रही है वो भी आर्टिफिशियल है। और वहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो बेचारे जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ बेवकूफ़ बन जाते हैं कि देखो ये हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। अब जब इस पर भारी विरोध हुआ तो ऑफिशियली चीन ने माफ़ी मांगी है। उधर वियतनाम और चीन के बीच बड़ी डील हुई है। वियतनाम $8 बिलियन खर्च करेगा, जिसके बाद चाइना से वियतनाम के बीच ट्रेन चलेगी। चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है, कहा है कि जिस तरह से तमाम देशों पर वो टैरिफ लगा रहे हैं, इससे इकोनॉमिकल डिजास्टर होगा, बवाल होगा और पूरी दुनिया को झटका लगेगा। उधर यूएई के अंदर डिफेंस और हथियारों का एक्सपो हो रहा है, जिसमें अब चाइना ने अपना टॉप मोस्ट एडवांस J-10CE और FC-31 एडवांस फाइटर जेट शोकेस किया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा के ऊपर से तमाम जो करप्शन के चार्जेस थे बांग्लादेश की कोर्ट ने हटा दिए हैं। आरोप यह है कि इनको जेल के अंदर झूठे आरोप लगाकर, बांग्लादेश की लास्ट प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने बंद करवाया था। फिलहाल अब वो आज़ाद हैं और शेख हसीना भारत में छुपी हुई हैं। उधर चाइना की तरफ झुक चुका है बांग्लादेश, और चाइना पूरी तरह से बांग्लादेश पर फिदा हो रहा है। हजरात, चाइना ने अपने बॉर्डर के इलाके में 3 हॉस्पिटल्स को पूरी तरह से बांग्लादेशियों के लिए रिजर्व कर दिया है कि बांग्लादेशी चाइना के हमारे इस इलाके में आएंगे और इन तीनों अस्पतालों में वो अपना इलाज कराएंगे। एक बार फिर से तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि अफगानियों को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, गिरफ्तार करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ग्रीस और तुर्की के बीच एकदम टकराव रहता है, कट्टर दुश्मन है। तो तुर्की के ड्रोन्स को टक्कर देने के लिए ग्रीस ने आर्चीटास 2 नाम का एक ड्रोन बनाया है और कहा है कि ये तुर्की के ड्रोन्स को टक्कर दे सकता है। साथ ही तुर्की को झटका देने के लिए ग्रीस भारत से पिनाका रॉकेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। दूसरे देशों में आग लगाने वाला और दूसरे देशों के बीच जंग लगवाने वाला अमेरिका इस वक्त बुरी तरह से बैक टू बैक ऊपर वाले के अजाब से दो चार हो रहा है। दैनिक भास्कर के अंदर रिपोर्ट आ चुकी है, हालांकि ये आंकड़े कम हैं। 6 अमेरिकी राज्यों में जबरदस्त बाढ़ और तूफान है। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ इलाकों में तापमान -60 डिग्री पहुंचा है। खतरनाक ठंड अमेरिका में पड़ रही है, जिसकी वजह से 9 करोड़ लोग परेशान हैं। वहीं अमेरिका में 15 दिन में दूसरा हादसा, 2 छोटे विमान आपस में टकरा गए। इस हादसे में 2 अमेरिकियों की मौत हो गई। कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे ही मुल्क में, हमारे ही मुल्क में जो हमारे खिलाफ लोग हैं, उन लोगों ने 2 मिसाइल खरीदी है मेरे जहाज को मार गिराने के लिए। अमेरिका ने रूस पर इल्जाम लगाया कि रूस के फाइटर जेट हमारे इलाके में डिफेंस जोन के अंदर आ गए थे, जिसके बाद रूस ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कनाडा बीच में बोला। कनाडा बोला कि नहीं, रूस के फाइटर जेट इंटरनेशनल वाटर के ऊपर ही उड़ रहे थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरह से पगलाया हुआ इंसान है। ऐसा लग रहा है पता नहीं हर चीज का बदला ले रहा है। सोचिए, बाइडेन के प्रशासन के जितने भी जज थे, अटॉर्नी जनरल थे, सबको उनके पदों से हटा दिया है और दूसरों को नियुक्त कर दिया है। और इतनी ज्यादा, अब अगली खबर तो इतनी बड़ी है कि टाइटल पर यह होनी चाहिए थी। हजरात, सबसे बड़ा मामला यह आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है और अपनी गवर्नमेंट और संस्थान से कह दिया है, यानी व्हाइट हाउस की तरफ से कह दिया है कि अमेरिका की आर्मी का बजट 8% कम कर दो। उफ, 8% सेना का बजट कट।
इस पर अब अमेरिका में जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। अब तो सोशल मीडिया पर और खासकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, ट्रंप इज रशियन। कहने वाले ये कह रहे हैं कि रूस को खुश करने के लिए अपनी मिलिट्री तक को कमजोर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उधर व्हाइट हाउस भी पूरी तरह से ट्रंप का साथ दे रहा है। व्हाइट हाउस ने पोस्ट किया है लॉन्ग लिव किंग ट्रंप को। मैक्सिको की राष्ट्रपति ने गूगल को धमकी दी है कि अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो अमेरिका कर दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका, उसको वापस ठीक नहीं किया तो लॉ सूट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फाइल कर दिया जाएगा गूगल के खिलाफ। तो दोस्तों, ये है अब तक की, आज तक की सबसे बड़ी बड़ी दुनिया की खबरें जो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी खबरें हैं, वो आपके मतलब की भी नहीं होती है। जो आपके लिए बेहद जरूरी होती है, मैं वही खबर छांट छांट कर आसान और सिंपल भाषा में रोज आपको बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।